मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लासेस में हमारा एक्सरसाइज 10C तक का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अभी तक हमने जो भी कर रखा है एक बार उसको फिर से एक बार आप देख सको फॉर्मूला वाइज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हमने सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। और ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है उस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा जब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन और प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम अगर हमें गिवन हो एंड अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी। ठीक है, अगर हमारे पास रेट अगर हमसे पूछा जाता है तो हमारा फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है कि 100 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और पी इंटू टी को क्या कर देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। सो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हमसे टाइम पूछा जाए, इंटरेस्ट प्रिंसिपल और रेट अगर हमें गिवन है, सो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। ठीक है, सो ये फॉर्मूलेज हमने सीखे थे एक्सरसाइज 10A से जो रिलेटेड थे। इसके बाद एक्सरसाइज 10B में हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो आप लोगों को आई थिंक आ गया होगा अभी तक। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम एक्चुअली में क्या निकाल लेते थे, अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में क्या चल रहा है, टी चल रहा है। ठीक है, अमाउंट आने के बाद में अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में अगर हमें केवल कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है तो हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम अमाउंट की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। देखो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, अमाउंट की प्लेस पे हमने ये रख दिया फॉर्मूला, माइनस में क्या चल रहा है, पी चल रहा है। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, दोनों में से देखो पी कॉमन आ सकता है वैसे, तो पी कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ से क्या रह गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी कॉमन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा केवल और केवल किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बट 99% क्वेश्चंस में हम यही करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके फिर बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली हमारी 4 मेथड्स थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअली कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या लगेगा, पर एनम लगेगा। ठीक है ना, पर एनम दैट मीन्स पर एनुअली, यानी कि एक साल में। ठीक है, ईयर वाइज। और जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, पर ईयर होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि इसमें जो टाइम होता है हम ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं और जो रेट ऑफ परसेंटेज होता है वो भी हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं। इसलिए क्या लिखा होता है इसमें, कंपाउंडेड एनुअली। सो जब भी कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ हो तो आप रेट चेक कर लेना, हमेशा पर एनम के अकॉर्डिंग दे रखा होता है वैसे हमेशा, और टाइम जो होगा वो हमें ईयर्स में गिवन होगा। ठीक है, और ईयर्स में अगर गिवन नहीं है तो हम ईयर्स में उसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। अगर हमारे पास नेक्स्ट अगर सेकंड टाइप है, अगर हमारे पास ऐसे दे रखा हो कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में ऐसे भी दे देता है, सेमी एनुअली ना दे के हमें क्या दे देता है, हाफ ईयरली देता है। यानी कि अब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो वो हाफ ईयर के बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया कि हम हर 6 मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, और हर 6 मंथ्स में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं
तो 6 मंथ्स में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट ऑफ परसेंट जो हमारा पर एनम में गिवन है, एक्चुअली में रेट में हम क्या कर देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। रेट में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और रेट हम क्या कर देते हैं, जैसे अगर हमें पर एनम के अकॉर्डिंग अगर हमें गिवन है, सपोज 10% पर एनम गिवन है, तो हम उस रेट को क्या कर देंगे भाई, जो मान लो कि अगर ईयर वाइज 10% लग रहा है तो हाफ ईयर में कितना लगेगा, 5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो रेट को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं R/2 में, ठीक है। और टाइम को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। क्यों डबल कर देते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। सपोज अगर हमारे पास 1 ईयर गिवन है तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। अगर मैं 2 ईयर्स कहता तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होते, 4 हाफ ईयर्स होते, ठीक है ना। तो जब हम हाफ ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम हमारा हाफ ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास टाइम जो ईयर वाइज गिवन होगा, हम उसे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमें क्या देता है, हाफ ईयर्स देता है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अगर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन इस तरीके से, कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर हमें दे रखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, फिर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं इस केस में, कि जो रेट होगा, अब देखो क्वार्टरली का मीनिंग क्या होता है, क्वार्टर दैट मीन्स 1/4 पार्ट। क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है। तो सपोज करो कि अगर हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अब हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 मंथ्स से, ठीक है। और 3 मंथ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट मीन्स कि जो रेट जो पूरे ईयर वाइज चल रहा था अब 3 मंथ्स वाइज चलेगा, ठीक है ना। अब पूरे ईयर में सपोज करो जो आपका रेट ऑफ परसेंटेज जैसे 12% है, ठीक है ना। तो पूरे ईयर में 12% है, तो 3 मंथ्स में कितना होगा, 1/4 ऑफ 12%, ठीक है ना। तो 12% का 1/4 कितना हो गया, दैट मीन्स 3%, ठीक है। तो क्वार्टरली अगर हमारे पास गिवन है तो रेट में हम क्या चेंज करते हैं, 4 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और टाइम, अब देखो आप खुद सोचो, एक ईयर में 1 ईयर में हमारे कितने 3 मंथ्स होंगे, 4 टाइम 3 मंथ्स आते हैं, ठीक है ना। 1 ईयर में 4 टाइम 3 मंथ्स आते हैं, इसीलिए इसमें टाइम में क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। सो हमारे पास टाइम में क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और रेट में क्या कर देते हैं, रेट में 4 का डिवाइड कर देते हैं। और एक और फॉर्मूला हमने सीखा था कि अगर टाइम, ये 3 फॉर्मूले थे, इसके अलावा हमने एक 4th वाला फॉर्मूला सीखा था, इफ टाइम इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सपोज टाइम अगर हमारे पास कैसे गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंसिपल हमारा है 100 रुपीज़ और टाइम हमारा सपोज करो जैसे 1 कुछ और अलग ले लेते हैं, 2.5 ईयर ले लेते हैं, ठीक है। एंड रेट लग रहा है हमारा, मान लीजिए इसमें 10%, ठीक है। तो अब इसके लिए जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमें अगर इसके लिए अगर इंटरेस्ट निकालना है, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। सो अमाउंट देखो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर क्या है, T, ठीक है ना। और जैसे इसमें अगर हमें कंपाउंडेड एनुअली ही गिवन है, ठीक है। सो अमाउंट हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पे 100, 1 + R की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 10%। अब टाइम देखो क्या आ गया यहाँ पे, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। तो जब इस टाइप की आपके लिए कंडीशन होती है, मिक्स फ्रैक्शन की कंडीशन होती है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से होल नंबर हमारे अलग कर देते हैं और जो फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। सो 1/2 है हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं इस केस में 100 इंटू, मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये चीज़ क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ, ठीक है।
ताकि आप लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। इसका अगर मैं फॉर्मूला डेवलप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो 1 + 10/100 होल नंबर है तो होल नंबर को अलग लिख दिया 2 पावर में। इसके अलावा हाफ पावर को मैं अलग से लिख रहा हूँ, 1 + 10/100 की पावर क्या है, हाफ, ठीक है। अब पावर 2 का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता है, बट अगर हमारे पास ऐसे कभी कंडीशन आती है कि 1 + x⁴n वेयर n इज़ द फ्रैक्शन, तो n हमेशा हम क्या करते हैं, आगे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप आगे चल के सीखोगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 1 + 10/100। यहाँ पे 100 हम एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो गया, 110/100। पावर क्या चल रहा है, 2। तो इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, 2 पावर है। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो 1 + ये 1/2 का हम क्या कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 1/2 × 10/100, ये आपका फ्रैक्शनल पावर क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल पावर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 से 10 कट गया हमारा, कितने टाइम, 5 टाइम कट हो गया। सो अमाउंट इज इक्वल टू 100 × 110/100 इंटू 110/100 इंटू, अब देखो 1 + 5/100 है, ये क्या है, 1 + 5/100, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 100 का देखो एलसीएम ले लेते हैं। सो 100 × 110/100 इंटू 110/100 इंटू 105/100, ठीक है। 100 यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, तो 100 + 5 105/100 हो गया। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो 20 से 20 कट हो गया, इन 20 से 20 ये अगेन कट हो गया, ठीक है। 11 × 11 इंटू 105, सो 105/100 है। 11 × 11 दैट मीन्स 121, और 121 इंटू 105/100 है, दैट मीन्स इसको मैं लिख देता हूँ 1.05। सो इन दोनों का जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ये आपका आ गया 127 रुपीज़ आ गया डायरेक्टली। सो 127.00 आया, पॉइंट की वजह से दोनों जीरो क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। सो 127 रुपीज़ आ गया। अब इसमें हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 127 - 100 दैट मीन्स कितना हो गया, 27 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, 4 टाइप के फॉर्मूले थे जो अभी तक हमने सीखे हैं। इसके आगे अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10D, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट सॉल्यूशन। जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सम ऑफ मनी। जब भी क्वेश्चन में गिवन हो सर्टेन मनी या अ सम ऑफ मनी, दैट मीन्स हमारे पास प्रिंसिपल अननोन है, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, 8% पर एनम, ठीक है ना, यानी कि एनुअली परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है ना। कंपाउंडेड एनुअली यानी कि ना तो हमें रेट में चेंज करना है, टाइम में चेंज करना है। अमाउंटेड टू, जब भी गिवन हो अमाउंटेड टू, दैट मीन्स वो अमाउंट कन्वर्ट करके हमारे पास गिवन है, क्लियर। सो अमाउंट हमें गिवन है 7,290 रुपीज़ इन 2 ईयर्स, टाइम इज वॉट 2 ईयर्स। सो फाइंड द सम इन्वेस्टेड, यानी कि हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट गिवन है, परसेंटेज गिवन है और टाइम भी गिवन है, क्लियर। सो देखेंगे इसको, अमाउंट हमें गिवन है 7,290 रुपीज़, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है, 2 ईयर्स। रेट ऑफ परसेंटेज हमें कितना दे रखा है, 8% पर एनम, ठीक है। सो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर क्या होता है, T, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 7290। प्रिंसिपल हमारे लिए अननोन है, तो या तो आप लोग इस जगह पे एक्स वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर आप लोग पी डायरेक्ट ही पुट कर सकते हो, ठीक है ना, एज यू कन्वीनियंट। 1 + R की वैल्यू क्या है, 8 / 100, पावर में क्या चल रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। 7290 इज इक्वल टू P इंटू 1 + 8/100। 100 यहाँ पे एलसीएम लिया तो 100 + 8 कितना हो गया, 108/100, पावर में क्या हो गया, 2 हो गया। सो 7290 इज इक्वल टू P इंटू 108/100 की पावर क्या चल रहा है, 2, दैट मीन्स 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। P निकालना है हमें, सो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो P इज इक्वल टू 7290 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108/108, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे
सो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 6250 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में से प्रिंसिपल को फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड एज इट इज़ होगा जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड एज इट इज़ है, दोनों में प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ अ सम ऑफ 40,000 रुपीज़ एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम अमाउंटेड टू 44,100। अब ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है ना, इफ़ अ सम ऑफ यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल है 40,000 एट इंटरेस्ट 5%, रेट ऑफ परसेंटेज हमें दे रखा है 5%, अमाउंटेड टू यानी कि हमारे पास अमाउंट भी गिवन है 44,100। फाइंड द टाइम फॉर विच द मनी वॉज इन्वेस्टेड। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें टाइम कितना लगा। ठीक है ना, सो क्वेश्चन से हमें पता लगना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे टाइम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा ना कि कंपाउंडेड एनुअली है या सेमी एनुअली है, सो आप अपने मन से फिक्स करके रखना कि ये कंपाउंडेड एनुअली का केस हमें दे रखा है। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखो प्रिंसिपल क्या हो गया यहाँ पे 40,000। ठीक है, अमाउंट हमारे पास क्या हो गया 44,100 रुपीज़। क्लियर। रेट हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में 5%। और टाइम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर में क्या चल रहा है t। ठीक है, सो अमाउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 44,100। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई 40,000। 1 + R की वैल्यू क्या है 5/100 पावर में t देखो अब हमारे लिए क्या है अननोन है। ठीक है, 40,000 को हम यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44,100 अपॉन 40,000 इक्वल टू 1 + 5/100। 1 + 5/100 को थोड़ा सॉल्व किया हमने, 100 यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 100 + 5 पावर में क्या है t। ठीक है, मैं देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है 1 का 100 में गया 100 टाइम, 100 × 1 दैट मीन्स यहाँ पे 100 हो गया, प्लस में 100 का 100 में 1 टाइम गया दैट मीन्स यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, सो 44,100 डिवाइडेड बाई 40,000 इक्वल टू 105 अपॉन क्या है 100 पावर में क्या चल रहा है t। ठीक है, अब जब इस टाइप की हमारे पास कभी इक्वेशन आ जाती है तो ऐसी इक्वेशन में जब हमें कोई अननोन वैल्यू को निकालना हो तो हमें एक छोटी सी चीज़ सोचनी चाहिए, क्या कि जब हमारे पास कोई पावर अगर हमसे पूछी जा रही है, यानी कि हमसे कोई एक्सपोनेंट अननोन पूछा जा रहा है, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि पहले दोनों का बेस इक्वल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेस इक्वल हो गया तो हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करा के उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो 2 की पावर x इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 4। ठीक है, और मुझे x फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर x और 2 की पावर 2 आपस में हमें इक्वल दे रखे हैं। इक्वल कब पॉसिबल होंगे, जब यहाँ पे x की प्लेस पर भी 2 होगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हमने दे रखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं x इक्वल टू 2। क्लियर। अब ये तो आपने लास्ट क्लासेस में सीख रखा है। अब यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं कि पहले हम इन दोनों का जो बेस है उसे हम क्या करते हैं पहले सेम बनाते हैं। ठीक है, अब सेम बनाने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें कैलकुलेट कर करके एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये कितनी पावर में जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 2 0 से 2 0 कट हो गया, 105 अपॉन 100। अब देखो 100 का स्क्वायर करने पर 400 बनेगा नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये देखो ये 21 टाइम गया, ये गया 20 टाइम। ठीक है, अब यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा। देखो 20 × 20 करती 400 हो जाता है, और 21 × 21 भी चेक कर लो एक बार 441 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं। देखो 21 × 21 क्या होता है 441, और 20 × 20 क्या हो गया 400, इक्वल टू में क्या चल रहा है 21/20 की पावर क्या चल रहा है t चल रहा है। तो अब हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे हमने स्टेप बिल्कुल सही कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे। सो 21 × 21 और 20 × 20, तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं 21/20 की होल पावर में 2। ठीक है, यहाँ पर भी अब हमारे पास क्या है 21/20 की पावर में t।
तो अब ये दोनों क्योंकि हमारे पास बेस हमारे पास इक्वल आ चुके हैं तो टाइम हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाई कंपेयरिंग टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। अब इस टाइम को हमने 2 ईयर्स क्यों लिया है, क्योंकि कंपाउंडेड क्या है, ये एनुअली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। Question number 5. In how many years will 6,750 rupees amounted to 8,192 rupees at 6.2/3% per annum compounded annually? तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम वे में क्वेश्चन गिवन है जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, एज इट इज़ हमें इसे भी करना है। बस एक छोटा सा माइनर सा चेंज है क्या कि जो रेट ऑफ परसेंटेज वहाँ पर हमारे पास एक फिक्स नंबर में दे रखा था, यहाँ पर हमें फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। सो 6/2/3% है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 × 6 यानी कि 18 + 2 यानी कि 20/3% हो गया ये, ठीक है। तो परसेंटेज हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, बस 20/3% को रखना है। और बाकी जैसा हमने किया था बिल्कुल सेम टू सेम वे में इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, ओके। देखेंगे इसको एक बार। प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ परसेंटेज हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 20/3% कर दिया। सो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, रेट की जगह पर क्या रखा है, 20/3 × 100 किया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 20 से 100 कट गया 5 टाइम, तो 1/3 × 5, 1/3 × 5 यानी कि कितना हो गया, 1/15 हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, 1 + 1/15 है, 15 × 1 + 1 यानी कि 16/15 हो गया। सो 16/15 की पावर क्या चल रहा है, t। इन दोनों को कट किया मैंने, 8192/675 को 2 से कट किया तो 4096/3375 आ गया। अब देखो 16 ये है, 15 ये है। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा इस जगह पे कि 15 से 3375 बन सकता है क्या। तो मुझे तो पता है एक्चुअली में 15 × 15 × 15 यानी कि 15 का क्यूब करते हैं तो 3375 बन जाता है। तो एक बार 15 से चेक कर लिया, 15 × 15 × 15 किया तो हमारा क्या आ गया, 3375 आ गया। सिमिलर वे में 16 से देखेंगे तो 16 का क्यूब करने पर 4096 आ गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बन गया, 16/15 की पावर 3, 16/15 की पावर क्या है, t। अगेन बाई कंपेयरिंग टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 ईयर्स आ गई, ठीक है। तो बस एक छोटा सा चेंज था, रेट में हमने इसमें चेंज किया था, बाकी सेम टू सेम वे में क्वेश्चन होगा, क्लियर है। अब देखो इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन सभी को हमें सेम वे में करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का और उनका डिफरेंस निकालना है। आई थिंक आप लोग ये इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फिर सिमिलर वे में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है द CI फॉर अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 315 रुपीज़। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, आप लोग पहले एक बार उसको थोड़ा सा एक बार देख लिया करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि द CI, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इज़ 315 रुपीज़, यानी कि CI की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है आपके बार 315 रुपीज़। अभी तक हमें क्वेश्चंस में केवल अमाउंट दे रखा होता था, ठीक है ना। इस बार हमें क्या दे दिया, इसने CI दे दिया, ठीक है। सो टाइम 2 ईयर्स, परसेंटेज 10%। अब आगे और कहा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम ऑफ मनी एंड फॉर द सेम पीरियड एंड सेम रेट, ठीक है ना। अब हमें पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल निकल गया तो रेट ऑफ परसेंटेज इसने कहा है सेम रखना है, टाइम सेम रखना है और फिर इसके बाद क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट और निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं हम पहले अपना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू क्या हो गई, p × 1 + r/100 की पावर t माइनस p, ठीक है। p दोनों में से फिर से देखो कॉमन निकाल लिया, तो ये जो मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला सिखाया था कुछ इस तरीके से बन गया, p × 1 + r/100 की पावर t माइनस p कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। r की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करी 10, ठीक है, अपॉन 100 और टाइम की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे देखो हमने 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, 315 इज इक्वल टू p × 1 + 10/100 था तो एक जीरो से एक जीरो को यहाँ पे कट कर दिया, 1 + 1/10 ये हो गया 11/10 की पावर में क्या चल रहा है 2 माइनस में 1,
ठीक है। 11 का स्क्वायर हो गया 121 अपॉन 100, माइनस क्या चल रहा है 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमने एलसीएम लिया, 100 का एलसीएम ले लिया, 121 माइनस 100 कितना हो गया 21/100, इंटू आगे क्या चल रहा है p इज इक्वल टू 350। p की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया हमने, तो p इज इक्वल टू 315 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21। सॉल्व किया, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 1500 रुपीज़, प्रिंसिपल आ गया, रेट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो ऐसा ही इज इक्वल टू क्या होता है PRT/100, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया हमारे पास कितना 300, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपकी एक्सरसाइज 10D आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स आते हैं तो आप लोग उसमें से पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे इसके क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का भेज दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।